Welcome to Ashfutoon Land. गांव का चौधरी जमील खान कुत्तों को सख्त नापसंद करते थे, मगर फिर अचानक उनकी सोच तब्दील हो गई। उन्हें कुत्ते अच्छे लगने लगे। चौधरी के कहने से उनके मुंशी ने अखबारों में अच्छी नस्ल के एक कुत्ते की ज़रूरत का इश्तेहार दे दिया। जमील खान को ऐसा कुत्ता दरकार था जो हर वक्त उनके साथ रहे और उनके इशारों को समझे। इखर जमील खान को अपने मतलब का कुत्ता मिल ही गया। कती के साथ इसको सिधाने वाला भी आया और कुत्ते की इस तरह तरतीब की जैसा कि जमील खान चाहते थे, और फिर वो कुत्ता हर वक्त जमील खान के साथ रहने लगा। वो वाकई एक आला नस्ल का कुत्ता था जो जमील खान के इशारे पर चलता था। यहाँ तक कि वो जमील खान के कमरे में सोता भी था। इसकी देखभाल और हिफाजत के लिए 2 नौकर मुकर्रर थे। कुत्ता इतने मज़े में था कि बाज़ लोग इसकी किस्मत पर रश्क करते हुए अपनी और इसकी किस्मत का मवाजना करते थे। जमील खान और कुत्ते की कुर्बत का क्या राज था, किसी को भी मालूम ना था। वो अपने ख़ास दोस्त नवाज से कह रहे थे, मौत का फरिश्ता हर जगह आ जाता है और लोगों को इस खूबसूरत दुनिया से महरूम करके कब्र के अंधेरों में धकेल देता है, मगर फिर मुझे एक मजहबी आदमी से पता चला कि जहाँ कुत्ते होते हैं वहाँ फरिश्ते नहीं आते। असलिए मैं इस कुत्ते को हर वक्त अपने साथ रखता हूँ ताकि मौत का फरिश्ता मेरे करीब ना आए। नवाज अपने आका की अक्लमंदी पर इश कर अलिफाटे। इसे फ़ख्र था कि वो जमील खान जैसे होशियार आदमी का ख़ास मुसाहिब है, मगर जल्द इसकी खुश फहमी दूर हो गई। एक रात जमील खान को दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गया। हालांकि इसका कुत्ता इसके पास था, मगर मौत का फरिश्ता फिर भी आ गया। नवाज ने जमील खान का राज फाश नहीं किया, मगर मौलवी साहिब से इस बारे में दरियाफ्त किया तो वो बोले, जहाँ कुत्ते होते हैं वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और मौत का फरिश्ता नवाज के मुंह से निकला। मौलो साहिब ने नवाज की तरफ गौर से देखा और बोले, अरे बेवकूफ़, वो कुत्तों की परवाह नहीं करता हर जगह। वो ये भी समझ गया था कि इसका आका परले दर्जे का अहमक था, वरना मौत को टालने और ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए नेक काम करता, सदका खैरात करता। बेवकूफ़ ने मौत के फरिश्ते से मुकाबले के लिए